हेलो एवरीवन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय पुनः बच्चों से सुशोभित हो चुके हैं। हमारे बच्चे दिनांक 24/8/2021 से विद्यालय आ चुके हैं। तो हम टीचर्स को क्या करना है, सर्वप्रथम सभी कक्षाओं का संचालन शासनादेश के अनुसार ही करेंगे, यानी कि कोविड-19 की गाइडलाइन का हम पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे। शासनादेश के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी कि एमडीएम बनेगा और समय सारणी का अनुपालन होगा। टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करना है। ध्यान आकर्षण कक्षाओं का संचालन होगा, यानी कि जो हमारी हस्तपुस्तिका ध्यान आकर्षण है उसमें जो भी समय सारणी लिखी है उसको फॉलो करना है और उसमें 50 दिवस की जो कार्य योजना है उसको फॉलो करना है। कार्यपत्रक बनाएंगे, हम लोग कार्यपत्रक बनाएंगे और उन्हीं के आधार पर हम लोग उनका टेस्ट लेंगे, यानी कि आकलन करेंगे और ग्रुप निर्धारण करेंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप का इस्तेमाल करके बच्चों के प्रारंभिक भाषा एवं गणित की समझ जांच करें। बच्चों के समूह व निर्धारण करें। समूह 1 में किस तरह से हम लेंगे, समूह 1, समूह 2 और समूह 3 बनेंगे। जो समूह 1 होगा वो कक्षा 1 से लेके 3 के जो अधिगम स्तर के बच्चे हैं उसमें शामिल हो जाएंगे। समूह 2 होगा वो कक्षा 4 से लेके 5 के अधिगम स्तर वाले बच्चे उसमें शामिल होंगे और समूह 3 में कक्षा 6 से लेके 7 के अधिगम स्तर वाले बच्चे शामिल होंगे। ध्यान आकर्षण बुक में दी गई तकनीकों का इस्तेमाल होगा और समय सारणी भी ध्यान आकर्षण बुक से लेंगे। जो हमारी हस्तपुस्तिका है ध्यान आकर्षण उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अब हमें जो हमारी शिक्षक डायरी है उसके अकॉर्डिंग हमें ये 23 अगस्त से शासनादेश आया था बच्चों को इस विद्यालय आने का, लेकिन 23 अगस्त को राजकीय शोक था, तो इस तरह से हम अपनी डायरी को मेंटेन कर लेंगे। और आज यानी कि दिनांक 24/8 को, सॉरी इसमें 29 लिख गया है, 24/8 को किस तरह से लिखना है। समस्त विषय ई पाठशाला सामग्री, प्रारंभिक आकलन व समूह निर्धारण, परिचय व कहानी कविता, WLE एपिसोड 66। बच्चों को कोविड लाइन के विषय में बताया गया। क्रमवार विद्यालय आने की कार्य योजना बताई गई। जब बच्चे विद्यालय आए तो उनसे पूछा गया कि आपने इस कोविड-19 के टाइम को कैसे गुजारा, क्या एक्सपीरियंस बच्चों का रहा है, वो हमने बातचीत की। और 10 बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य आकलन प्रपत्र की मदद से आकलन किया गुरु निर्धारण प्रेरणा तालिका में। और हम 10 बच्चों से ज़्यादा का भी आकलन कर सकते हैं। ये हमारे टीचर्स, हमारा जो स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारे विद्यालय में स्टाफ है। उसके बाद कक्षा के अन्य बच्चों का आकलन अगले दिन किया जाएगा, ये हम अपनी डायरी में मेंटेन कर देंगे। अब आते हैं हम अपनी ध्यानाकर्षण बुक पर। ये पेज नंबर 130 है जो हमारी हस्तपुस्तिका है, वो हम लोग देख लेंगे। इसमें 50 दिन की जो कार्य दिवस की जो टाइम टेबल है वो हम देखेंगे। इसमें समूह 1, समूह 2 और समूह 3 लिखा है। इसमें प्रार्थना सभा भी है लिखी है, लेकिन प्रार्थना सभा हम लोग अगर चाहें तो दूर दूर कक्षा में करवा सकते हैं। इसमें प्रथम वादन द्वितीय वादन लिखा है, लेकिन इसमें जो टाइमिंग लिखी हुई है वो हम लोग देख लेंगे कि ड्यू टू कोविड-19 हमें किस तरह की, अगर हमारे 2 शेड्यूल में स्कूल चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम टेबल मेंटेन कर लेंगे, लेकिन हम सब्जेक्ट वाइज इसी तरह से पढ़ाएंगे। ये हम अपनी बुक में देख लेंगे। सभी शिक्षक, इसमें लिखा है कि सभी शिक्षक प्रतिदिन अपने समूह से निर्धारित शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए कक्षा शिक्षण करेंगे। शिक्षकगण अपने विषय में बच्चों को निरंतर सतत रूप से आकलन करेंगे, यानी कि हमें बच्चों का टेस्ट लेते रहना है। जो बच्चे 50 कार्य दिवस में अच्छी प्रगति दर्शाते हैं उनको फौरन दूसरे ग्रुप में ऐड कर लेना है। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के अधिगम क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे। अब जो हमारा एक और तकनीकी का हमारा चैप्टर है, यानी कि हमें कौन कौन सी टेक्निक बच्चों के साथ यूज़ करना है, ये भी हमारे ध्यान आकर्षण पेज नंबर 131 पर लिखा है। उसमें प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, पंचम, छठा और 7वें सप्ताह की सभी जो टेक्निक्स है वो इसमें लिखी हैं, वो उसको हमें फॉलो करना है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण हो, बैठक की व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, ये हमें कोविड-19 के अकॉर्डिंग करना है और रोचक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये आप देख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है हम सबको। और इसमें विशेष लिखा है कि प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षा समूह की आवश्यकताओं के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे, उनकी वरीयता का क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखेंगे तथा उनकी पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिका तथा अन्य सामग्री से सहज संबंध अवश्य बनाए रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकों का मुख्य फोकस में रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकों जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, टेलंग का प्रयोग आदि की पुनरावृत्ति अवश्य करेंगे। यानी कि आज हमने एक टेक्निक हमने इस्तेमाल करी, कल को हम दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे और इसी को हम लोग वीकली इसको बदलते रहेंगे कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके।
उसके बाद अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप आप जो, क्योंकि लर्निंग गैप तो हमारे बच्चों के साथ बहुत है। कोविड-19 की वजह से बच्चे बहुत दिन के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो लर्निंग गैप बहुत हो गया है। इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और उसके अकॉर्डिंग ही पहले हमने बच्चों का टेस्ट लेना है, आकलन करना है आकलन प्रपत्र की मदद से। उसके बाद हमें बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करना है और फिर हमें बच्चों को पढ़ाना है। सीखने का स्तर का आकलन हमें किस तरह से करना है, 50 में से 40 अंक प्राप्त हो जाते हैं तो किस तरह से, ये हमें सब पढ़ लेना है। उसके बाद भी कुछ और लिखा है, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में हमें क्या करना है, मूलभूत दक्षताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। आरंभिक परीक्षण के पूर्व, आरंभिक परीक्षण के दौरान और आरंभिक परीक्षण के उपरांत मूल्य निर्धारण, यानी कि ध्यान आकर्षण जो हस्तपुस्तिका है उसको हमें सही से रीड कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है। उसके बाद देखिए, ये हमारी जो मूलभूत दक्षताओं को तैयार करने की जो तालिका है उसको भी हमें किस तरह से भरना है, ये हमें देख लेना है। हिंदी और गणित का आकलन हमें करना है। इसको करने के लिए हमें प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसमें हिंदी गणित की दक्षताओं का आकलन किया जाएगा। फिर आ जाता है प्राथमिक स्तर पर ABC के 3 समूह का निर्धारण। इसमें ये भी क्रमवार लिया गया है और 50 दिवस की जो शिविर का है इसमें सही से दिया गया है, इसको हमें सही से पढ़ लेना है। और देखिए यहाँ पर जो समय जो तालिका है वो दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तालिका को भी बना लेना है। यानी कि हमें ध्यानाकर्षण की बुक को सही से पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और ये अभी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए है और बाकी हमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक को भी इसी मॉड्यूल पर हमें काम करना होगा। इसी तरह से टेक्निक इस्तेमाल करना होगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।